प्रथम पूज्य भगवान गणेश, जिन्हें गणपति भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है, चाहे वह विवाह हो, नया घर हो या कोई नया व्यवसाय। उनका विशाल शरीर, गजानन, हाथी का सिर और लड्डू के लिए प्यार उन्हें तुरंत पहचानने लायक बनाता है। उनके 4 हाथों में से एक में अंकुश, दूसरे में पाश, तीसरे में मोदक और चौथे में आशीर्वाद की मुद्रा होती है। गणेश को विघ्नों को दूर करने वाला, बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। वे अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं और उन्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिसमें भक्त गणेश की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान भक्त गणेश जी के भजन गाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। गणेश चतुर्थी के अंतिम दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। यह विसर्जन समारोह बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिसमें भक्त गणेश जी से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश की कहानियां और उनके चमत्कारों की कथाएं बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। वे न केवल एक देवता हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक और एक मित्र भी हैं। उनकी उपस्थिति हर घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। उपनिषद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, वेदों का आखिरी भाग है। ये ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। उपनिषदों में ईश्वर, आत्मा और जीवन के उद्देश्य पर गहरी दार्शनिक चर्चाएं हैं। गणपति उपनिषद अथर्ववेद का एक भाग है, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। यह उपनिषद विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के देवता माने जाते हैं। गणपति उपनिषद में भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके महत्व का वर्णन किया गया है। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि कैसे भगवान गणेश की पूजा और ध्यान से हम अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषद गणेश की महिमा, उनके रूप और उनके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान गणेश की कृपा से हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह उपनिषद हमें बताता है कि कैसे गणेश सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। गणपति उपनिषद में यह भी बताया गया है कि कैसे भगवान गणेश की पूजा और ध्यान से हम आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि भगवान गणेश की कृपा से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। गणपति उपनिषद के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ एक ही शक्ति थी, ब्रह्म। ब्रह्म से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसमें सभी देवी देवता और जीव जंतु शामिल हैं। गणेश ब्रह्म का ही एक रूप माने जाते हैं, जो सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं। गणपति उपनिषद में गणेश के जन्म की कहानी नहीं है। ये कहानी दूसरे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। हालांकि ये उपनिषद गणेश को शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में स्वीकार करता है और उनकी दिव्य शक्तियों का वर्णन करता है। एक कहानी के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश की रचना की। पार्वती जी ने अपने स्नान के दौरान अपने शरीर से निकले मैल को इकट्ठा किया और उससे एक छोटे बालक की मूर्ति बनाई। इस मूर्ति में उन्होंने प्राण फूंके और उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। पार्वती जी ने गणेश को अपने द्वार पर पहरा देने को कहा। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर न आए। गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करने का वचन दिया और द्वार पर पहरा देने लगे। जब शिवजी अंदर जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने शिवजी को बताया कि माता पार्वती ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। शिवजी ने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। गुस्से में शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिवजी को यह अपमान सहन नहीं हुआ
और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। इस घटना से पार्वती जी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए शिव ने गणेश को हाथी का सिर प्रदान किया। पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लगा दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश को एक नया जीवन मिला और उन्हें सबसे पहले पूजे जाने का वरदान दिया। शिव जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वह सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। इस प्रकार गणेश को प्रथम पूज्य का स्थान मिला और हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। इस घटना ने गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया। गणपति उपनिषद में गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। यह उपनिषद बताता है कि जो भी सच्चे मन से गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे सफलता मिलती है। गणपति उपनिषद का सार यही है कि गणेश सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि वे परब्रह्म स्वरूप हैं। उनकी पूजा हमें भौतिक और आध्यात्मिक बाधाओं से मुक्ति दिलाती है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। गणपति उपनिषद के अध्ययन से हमें गणेश की पूजा का महत्व समझ आता है। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ गणेश की आराधना करने से हमें ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।